जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, आज देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से बना होता है? जो हेलोजन लैंप का जो धातु है, तंतु है, वो कौन सा धातु से बना होता है? तो ये बना बना होता है आपका टंगस्टन और सोडियम से मिलकर बना होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 1 किलोवाट का मापन कितना होता है, यानी 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? अगर जलते हुए विद्युत बल्ब के जो तंतु होता है, जो तंतु लगा रहता है, उसका तापमान कितना होता है? तो ये होता है आपका 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त तार की मुख्य विशेषता क्या है? फ्यूज में प्रयुक्त तार की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता यही है कि यह उच्च प्रतिरोधकता वाला होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बनता है? विद्युत बल्ब का तंतु जो है किस धातु से बनता है? तो ये बनता है आपका टंगस्टन से बनता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए किस धारा का आवश्यकता होती है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए किस धारा का आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपका निर्दिष्ट धारा का नेम डीसी का होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डायनोमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? डायनोमो जो है कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ये बदलता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग होता है? जो ट्रांसफार्मर है वो किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका वोल्टेज को नियंत्रित करने हेतु। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? ये आपका रेक्टिफायर होते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस होती है? जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरा जाता है? तो ये भरा जाता है आपका आर्गन भरा जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध लगभग कितना होता है? मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो ये होता है आपका 10 के पावर 4 ओम होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? जो ट्यूबलाइट होता है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है आपका आर्गन प्लस पारा का वाष्प भरा जाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो ये होती है आपका मरकरी और नियान होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अत्यधिक सुचालक धातु कौन सी है? अत्यधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो ये आपका चांदी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लंबाई अधिक करने पर किसी तार का प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई अधिक करने पर किसी तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका चौथाई नहीं, 8/4 चौथाई हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विद्युत आवेश को भंडारित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका संधारित्र हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विभव यानी वोल्टेज किसी से निर्धारित होता है? ये होता है आपका आवेश प्रवाह की दिशा से। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा?
बढ़ेगा घटता है, घटेगा तो ये हो जाएगा बढ़ता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं, श्वेत प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? श्वेत प्रकाश जो है वो कैसे उत्पन्न होता है? तो ये होता है पर तंतु को गर्म करने से, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका विद्युत मोटर हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? ये हो जाएगा आपको डायनेमो एवं मोटर हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, धारा और विभवांतर को मापने हेतु किनका प्रयोग होता है? धारा और विभवांतर को मापने हेतु किनका प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका एमीटर और वोल्टमीटर का, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये होता है आपका लगभग शून्य होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, तड़ित चालक बनाने हेतु कौन सी धातु उपयोग होती है? तड़ित चालक बनाने हेतु कौन सी धातु उपयोग होती है? तो ये होती है आपका तांबा होता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, डायनामो में विद्युत चुंबकीय प्रेरणा किसके उदाहरण है? तो ये आपका प्रेरित धारा हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, फ्यूज तार किस धातु मिश्रण से बने होते हैं? फ्यूज जो तार है वो किस मिश्र धातु से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपका टीना और सीसा से, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कम वोल्टेज पर विद्युत मोटर जल क्यों जाती है? कम वोल्टेज पर विद्युत मोटर जो है जल क्यों जाती है? तो ये जल जाती है, इसके धारा बहुत अधिक खींचती है इसीलिए, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, डायनेमो से उत्पन्न धारा कैसी होती है? डायनेमो से जो उत्पन्न धारा होती है वो कैसी होती है? तो ये होती है पर प्रतिवर्ती धारा होती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका एमीटर हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ओम हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, किस तार में प्रतिरोध अधिक होगा? किस तार में प्रतिरोध अधिक होगा? तो ये हो जाएगा आपका पतला तार में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कौन सा तार अच्छे चालकता वाला होता है? कौन सा ऐसा तार है जो अच्छा चालकता वाला होगा? तो ये हो जाएगा आपका तांबा का तार, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत मोटर है तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करती है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पथ, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में पृथ्वी का विभव किसके बराबर माना जाता है? पृथ्वी का जो विभव है वो किसके बराबर माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका शून्य के बराबर, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्यों जलता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्यों जलता है? तो इसका कारण है ये उच्च प्रतिरोधकता वाला होता है, तो इसलिए जलता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 रखते हैं, सफेद प्रकाश बनाने के लिए तंतु को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है, बहुत गर्म किया जाता है, पानी में रखा जाता है, या रासायनिक क्रिया की जाती है? नहीं, बहुत गर्म किया जाता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देते हैं,
रेक्टिफायर किससे परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर जो है किससे परिवर्तित करता है? तो ये करता है एसी से डीसी को। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बहुत पतला क्यों होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु है बहुत पतला क्यों होता है? तो इसका कारण है कि प्रतिरोध बढ़ाने के लिए इसका तंतु बहुत पतला होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।